नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज 24 की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा और उस सवाल के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कि आखिर सुरंग में कैसे गुजरे 17 दिन। देश दरअसल यही जानना चाह रहा है मजदूरों से। 17 दिनों तक सीलन, मलबे और अंधेरे में रहने के बाद मजदूर सुरक्षित कल बाहर निकल आए। 140 करोड़ लोगों की दुआएं रंग लाई। इतने दिनों तक सुरंग में रहने के बावजूद जब वो बाहर निकले पूरी तरह से स्वस्थ थे। फिर मेडिकल जांच के लिए ऋषिकेश एम्स उन्हें लाया गया है। आपको बता दें, बड़ी खबर, चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए सभी मजदूर एम्स ऋषिकेश पहुंचे हैं और ये पहले भी प्रक्रिया में शामिल था। वहीं पहुंचे सभी 41 मजदूर चेकअप के लिए एम्स लाए गए हैं। सभी के सभी 41 मजदूर और सबका हेल्थ सामान्य है, सभी स्वस्थ हैं। उनसे सीएम धामी ने भी अस्पताल में जाकर के मुलाकात की, उनसे उनका हालचाल जाना। 1-1 लाख रुपए आर्थिक मदद के तौर पर उनको राहत राशि भी प्रदान की गई। और ये तस्वीरें देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर से जब रवाना किए गए वहां से तमाम 41 मजदूर, और साथ में लैंडिंग की भी तस्वीरें एम्स में, क्योंकि यहां पर आगे की जांच पड़ताल उनकी 72 घंटों तक निगरानी की प्रक्रिया की बात कही जा रही थी। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चेकअप के लिए ऋषिकेश पहुंच चुके हैं अब उत्तरकाशी से ये 41 मजदूर, जिन पर देश भर की निगाहें थी और जो अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। सबसे अच्छी खबर जो देश को कल मिली कि किसी भी मजदूर में किसी भी प्रकार से कोई खामी नहीं पाई गई है। हेल्थ वाइज सभी परफेक्टली फाइन। और हमारे साथ देहरादून से राहुल प्रकाश इस वक्त जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। इसके अलावा अमित हमारे साथ, आप देख सकते हैं, ऋषिकेश एम्स से सीधी तस्वीरों के साथ मौजूद हैं। पहले मैं अमित आप ही के पास आना चाहूंगी। अमित रतोड़ी, आप हमारे साथ हैं। वहां पर क्या तस्वीरें इस वक्त, क्या दिखा सकते हैं आप? क्या मजदूरों के परिजन, उनके भी पहुंचने की व्यवस्था थी? और एक बड़ी बात, यहां जब पहुंचे हैं मजदूर, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ चेकअप उनका किया जा चुका था, यहां किस प्रकार का परीक्षण या निगरानी उनकी की जा सकती है, क्या जानकारी है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि 17 दिन की जदोजहद बाद देर शाम तिलकारा टनल से 41 श्रमिकों को निकाल दिया गया, जिन्हें फांसी स्थित 43 और स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार दिया गया है। लेकिन सरकार किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। इसको लेकर आज एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से 41 श्रमिकों को सकुशल एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है, जिसके लिए एम्स प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी में था। उन श्रमिकों की देखरेख के लिए 41 बेडों का अलग से स्थापन किया गया है, जबकि 4 टीमें एम्स के द्वारा गठित की गई है, जो लगातार श्रमिकों के परीक्षण करेगी और उन्हें निगरानी में रखेगी। जी, किन प्रकार के परीक्षण हो रहे हैं अमित? इनके मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या ये तमाम परीक्षण होने हैं और यहीं के डॉक्टर्स हैं या फिर विशेषज्ञ भी बुलाए गए हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि शारीरिक तौर पर तो किसी प्रकार का कोई नुकसान श्रमिकों के साथ नहीं हुआ है, क्योंकि टनल के अंदर भी रेगुलर उन्हें फर्स्ट एड दिया जा रहा था। लेकिन ऐसी घटनाओं में अमूमन देखा गया है कि मानसिक तौर पर अक्सर लोग सकते में आ जाते हैं। तो दिक्कत जो एम्स प्रशासन के द्वारा डॉक्टरों की जो टीम गठित की गई है, उसमें मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, जो लगातार श्रमिकों से वार्तालाप करेंगे, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे, उनके मानसिक लेवल को चेक किया जाएगा, जिसको लेकर लगातार एम्स की टीम अब श्रमिकों के संपर्क में है। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ राहुल प्रकाश भी है देहरादून से, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, अब बड़ी बात यह, क्योंकि सभी मजदूर ये चाह रहे होंगे कि बस अब ये सारी प्रक्रिया ठीक है, लेकिन अब घर जाने दिया जाए, अपनों से मिलने दिया जाए। 17 दिन का वक्त, ना जाने क्या हो, इस स्थिति में सभी थे। तो जब यहाँ से ऋषिकेश के लिए उनको रवाना किया गया, क्या उनका कहना था? वो कितने पॉजिटिव हैं? ये जो तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसको कितना सपोर्ट करना चाह रहे हैं या फिर घर जाना चाह रहे हैं? क्या है मनोस्थिति? देखिए, जिस तरीके से हमारी मुलाकात हुई और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने उनसे बात की, उनको जो राहत राशि दी, लेकिन जितनी हमारी बातें हुई, हम ये समझ पा रहे हैं कि वो बेहद खुश हैं। एक सबसे बड़ी बात होती है कहीं फंसकर निकल जाना और निकलकर अपने आप को स्थित रखना, यानी मनोबल स्थिति वैसी रखना, तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एक अंधेरे में, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि सीलन, क्योंकि जो टनल थी बंद थी, बीच हिस्से से टूटी, वहाँ फंसे रहे, तो वो चीज़ें भी होती हैं। लेकिन जब हम उनसे बात कर रहे थे तो हमें एहसास हो रहा था कि वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। और जिस तरीके से मैंने कल जो मेडिकल डायरेक्टर है, जिनकी लीडरशिप में चीज़ें हुई थी, उनसे बात करी थी, उनका कहना है कि उनसे बातचीत और जिस तरीके का उनका खान पान उनको दिया गया, मनोबल उनका बढ़ाया गया था, तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि आज चिन्यालीसौड़ से जब उनको चिनूक इंडियन
एयरफोर्स के चिनूक से एम्स ऋषिकेश ले जाया गया था, तो हमको ये बताया गया कि वो स्वस्थ हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के लिए उनको भेजा गया है। एक चीज़ और निकल कर सामने आ रही है कि ग्यास बुग्याल जो यहाँ कहा जाता है कि दिवाली, बूढ़ी दिवाली उसे कहा जाता है, उस दिन उत्तराखंड में छुट्टी होती है, ये उस दिन मनाई नहीं गई थी। ये कहा जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री शायद संभवतः अपने घर पे इन 41 जो बंधक, जो कहा जा सकता है कि एक छूट के आए, बंधक नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे जो श्रमिक छूट के आए, भाई छूट के आए, उनको उनके साथ दिवाली मना सकते हैं। लेकिन ये भी ज़रूर है कि वो अपने घर भी जाना चाहते हैं, उनके परिवार वाले उनके साथ हैं, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि एक लंबा वक्त उन्होंने अंधेरे में बिताया है, अब उजाले में आए हैं और खुश हैं, ठीक हैं, स्वस्थ हैं, और उम्मीद वो कर रहे हैं कि वो अपने घर आराम से चले जाएँ। क्योंकि हमने जिस तरीके की कामना की थी, आपने, पूरे देश ने, वो यही थी कि वो स्वस्थ बाहर आएँ। और हमने कल तस्वीरें दिखाई थी, आज और कल में इतना फ़र्क ज़रूर है कि आज चेहरा उनका खिलखिलाता हुआ है, कोई मायूसी नहीं है, कोई डर नहीं है, बस एक ये है कि इत्मीनान से घर चले जाएँ, जो सरकार ने हर संभव उनके लिए प्रयास किया भी है। और संभवतः वो अगर शाम को अगर वो प्रोग्राम होता है, अगर उसमें शामिल होते हैं, ये भी एक अलग तस्वीर होगी। अगर नहीं होता तो संभवतः वो अपने गंतव्य, जो अपने घरों को जाएंगे। और जिस तरीके से घर वालों से, परिजनों से हमने कल शाम को बात करी थी, आपने बात करी थी, या सबने जो देखा था, वो बेहद खुश हैं उनके घर आने के लिए। कई लोग ऐसे हैं जिनको लेने के लिए उनके परिवार वाले आए हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनकी सरकार की नुमाइंदगी यहाँ की है, उनके लोग यहाँ आए हैं उनको अपने घर पहुँचाने। यानी जो टनल का एक हादसा था, दुनिया या देश में सब ने देखा था कि उसको कैसे हम जीत पाएंगे। उस जंग को जीत ली, जंग को जीतना इतना आसान नहीं था, उससे आसान बनाया गया। उस जज्बे को, या जिंदगी या जज्बे को, दोनों को हम सलाम करते हैं, या कहा जाए कि वो मेहनत को सलाम करते हैं जिन्होंने बखूबी उस काम को निभाया। बिल्कुल, वो बड़ी जीत जो है उसको सेलिब्रेट करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। जाहिर सी बात है, 17 दिनों के बदले एक दिन ये जश्न होगा तो बड़ा होना चाहिए। लेकिन परिवार वाले, परिजन, वो कहां पर हैं राहुल? क्या उनके भी ठहरने की व्यवस्था की गई है? और अगर होता है, जैसा आप बता रही है, कार्यक्रम रखा जाता है, दिवाली मनती है, तो क्या परिवार के सदस्य भी उसमें शामिल होंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है। जिस तरीके की बातचीत हमने मुख्यमंत्री से सुबह की थी, उनका कहना था कि हाँ, ये हमने नहीं मनाया था, ये पर्व होता है, लेकिन संभवतः ये मनाया जाएगा। हालांकि इसको अभी दायरे में रखा गया है, लेकिन ये ज़रूर है, अगर ऐसा होता तो बहुत बड़ी बात है। परिवार के लोग साथ हैं, क्योंकि एक मनोबल बढ़ाने के लिए, एक साथ होने के लिए साथ होना ज़रूरी है। क्योंकि सरकार परिवार के साथ पहले से थी, उनको मोरल बूस्ट कर रही थी, परिवार के लोग अंदर भी उनसे बात कर रहे थे। तो एक ना एक ये कहा जा सकता है कि परिवार साथ रहेगा तो मनोबल बढ़ेगा। और जिस जीत की हम बात कर रहे हैं, एक ऐतिहासिक काम है, क्योंकि एक टनल में फंसे लोगों को, जो एक जद्दोजहद के बाद कहा जाए कि जिंदगी, 41 जिंदगियों को बचाने की जो जद्दोजहद हम कर रहे थे, वो 17वें दिन पूरी हुई थी। और ये 17 जो दिन थे ना, उनके लिए कैसे होंगे ये वही समझ सकते हैं। हालांकि वो बाहर आ गए हैं, खुश हैं, लेकिन जो उन्होंने देखा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तमाम परिवारजन जो हैं वो साथ ही गए हैं। क्योंकि 41 लोगों के साथ जो परिजन जितने आए थे, उनको उनके साथ भेजा गया है। चिनूक हॉस्पिटल, चिनूक जो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर था, उसमें ही तमाम लोगों को भेजा है। कुछ लोगों को पहले भेजा गया था प्रशासन की तरफ से, कई लोग पहले से तैयार थे, क्योंकि अलर्ट मोड जब कल हुआ था तो उसके बाद ऋषिकेश में एक तरह का बेडेड हॉस्पिटल, यानी डॉक्टर और सर्जन, जिसमें फिजिशियन हो, यानी तमाम साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हो, उनको तैनात किया गया था। और जिस तरीके से डायरेक्टर हेल्थ जो थे, उनसे बात हुई थी, उनका कहना है कि व्यवस्थित तरीके से उनका ऑब्जर्वेशन होगा, उपचार होगा। उन्हें लगता है संभवतः कि और कोई टेस्ट कराने की जरूरत है। उनको लगता है कि उनको जो मन की जो संतुष्टि होती है, क्लैरिटी उनको वो मिलेगी, उसके बाद जब वो जाना चाहेंगे जा सकते हैं। और ये जरूर है कि सरकार ने वो सुविधा भी उनको दी है, राहत के साथ वो तमाम कोशिशें वो दी है। यानी उम्मीद कर सकते हैं कि सब साथ हों और अच्छे से बेहतर अपने घर को जाएं। मैं अमित आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ। यहाँ पर जो मजदूर ऋषिकेश एम्स पहुंचे हैं, वहां पर क्या उन मजदूरों को बाकी अन्य, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक टक लगाए, ये टकटकी लगाए देख रहे थे कब उत्तरकाशी में ये मजदूर उस सुरंग से बाहर निकलेंगे, कब आजाद हो पाएंगे, तो बहुत सारे लोग होंगे या मीडिया होगी जो उनसे वहां भी मिलना चाहती होगी। क्या वो अलाउड है वहां पर, या उसकी टाइमिंग रखी गई है? मजदूरों का इसको लेकर के कैसा रवैया है, वो उसे कितना रिसीव कर पा रहे हैं, किस तरीके से रिसीव कर पा रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही एम्स प्रशासन को ये सूचना मिली कि श्रमिकों को लेकर आया जा रहा है, उसके बाद से एक 0 जोन में एम्स के जो परिसर है उसको कर दिया गया था। तमाम तीमारदार और उनके साथ मरीज और अन्य प्रबंधक जितने लोग हैं, यहाँ तक कि बाहर से भी आने वाले लोग उन मजदूरों को देखने के लिए और उन्हें मिलने के लिए हजारों और सैकड़ों की तादाद में तैनात हो गए थे। लेकिन सिक्योरिटी और स्थानीय पुलिस बल ने इस पूरे परिसर को फिलहाल 0 जोन में किया हुआ था, ताकि उस क्षेत्र में कोई भी भारी व्यक्ति न घुस सके, जिससे कि जो
प्रोटोकॉल है उसमें दिक्कतें आ सके, लेकिन अभी इस प्रकार का कोई माहौल यहाँ पर नहीं है। फिलहाल जो अलग से वार्ड स्थापित किया गया है वहाँ पर डॉक्टर की टीमें तैनात हैं, वो लगातार श्रमिकों का प्रशिक्षण कर रही हैं। इसके अलावा डीएम देहरादून और आप नजर बना के रखिएगा अमित, जैसे ही कोई जानकारी वहां से सामने आती है, कुछ भी डिटेल्स या खबरें हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका अमित, और राहुल आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी राहुल प्रकाश की। जब चिनूक हेलीकॉप्टर से एम्स के लिए रवाना हुए तमाम 41 मजदूर, उनके परिवार वाले भी उस वक्त वहां पर किस प्रकार की स्थिति थी, क्या कहना था, या कैसा एटमॉस्फेयर था, कैसे उनको रिसीव किया गया, तमाम तस्वीरें देखिए। हेलीकॉप्टर की जो इंडियन एयरफोर्स का है, जो उन 41 श्रमिकों को एम्स ऋषिकेश लेकर जा रहा है। जिस तरीके से सरकार का पूरा प्रशासन का कोशिश था कि उन तमाम लोगों को इसी तरीके से मदद दी जाए और कहा जाए कि एयरलिफ्ट किया जाए। ये एयरलिफ्ट की तस्वीर है जहां चिनूक अब उनको एम्स ऋषिकेश लेकर सीधा यहां से जा रहा है। जिस तरीके की लंबी जद्दोजहद, 41 मजदूरों को 17 दिन जो एक टनल में गुजारने पड़े थे, जो कहा जाए कि एक अलग तस्वीर थी, जो मनोबल कम ना हो उसके लिए तमाम कोशिश भी की गई थी। ये तस्वीरें ठीक सामने जहां आप चिनूक को देख रहे हैं, किस तरीके से वो लेके उड़ रहा है। कहा जाए तमाम टीमों का संघर्ष था, तमाम उन 41 लोगों का मनोबल था जिन्होंने मनोबल नहीं खोया और कहा कि इस घड़ी का जब उनको निकाला जा रहा था तो उनको इंतज़ार था कि वो निकाले जाएंगे, तो ऐसे में अब उनको निकाला गया है। तो यकीनन एक अलग तस्वीर है, और यही तस्वीर सबसे अलग होती है जब सरकार उनकी मदद करती है। और ये मदद बिल्कुल अलग हो जाती है कि जब आप उन परिस्थितियों से चीर कर तमाम चीज़ें देखकर उनको बाहर निकालते हैं। और यही तस्वीर है उस चिन्यालीसोड़ हेलीपैड की, जहां चिनूक जो है किस तरीके से जो है उनको लेकर उड़ते हुए आप तस्वीरों में देखें। एक अलग तस्वीर है। ये तमाम 41 लोगों को लेकर यहाँ से निकल पड़ा है और कहा जाए कि अब उनका प्राथमिक उपचार होगा, जो एक कोशिश थी सरकार की हर संभव उपचार की। तो ये एक तस्वीर है जहाँ उनको एक उपचार दिया जाएगा, यानी उनके लिए तमाम कोशिशें सरकार ने की है और उम्मीद कर सकते हैं स्वस्थ रहें। और जिस तरीके की तस्वीर हमने देखी थी, बेहतर स्थिति में उनको यहाँ से निकाला है। और उम्मीद जिस तरीके से चेहरों में खुशी है, वो खुशी उनके परिवार या देश जिसने हमने इंतजार किया, तो उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरीके की तस्वीर अब देखी, हर कुछ बेहतर हो, कल बेहतर हो। तो इसी की उम्मीद और कामना के साथ सबने उनको दुआएं दी। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, 24 उत्तराखंड, उत्तरकाशी। तो दरअसल सिलक्यारा टनल से रेस्क्यू किए गए तमाम मजदूर बेहद खुश हैं। केंद्र और राज्य सरकार का धन्यवाद भी वो करते नजर आए। देखिए कैसा रहा आपका अंदर का, जब आप फंस गए थे तो क्या दिल में और दिमाग में चल रहा था? दिल में और दिमाग में हम लोग को कुछ नहीं, जैसे जो ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया। लेकिन धीरे धीरे हमारी नवजुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है सो हमारी प्रयास में लगे रहे। हर जगह से व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था, खाना पीने की व्यवस्था। परिवार से बातचीत हो रही है? परिवार कैसा है? परिवार सब ठीक है। अभी परिवार से बात हो रही थी, बाद में माइक लगाया था, उस माइक से हम लोग बात करवाई गई सबका। वहाँ पे कुछ इतना खास दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन वही है कि ज़रा दिक्कत हुई 24 घंटे के लिए। और क्या बताऊँ मैं मैं स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फ़ोटो पास में ही है, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोग से दुआ है, आपकी मेहनत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, जिससे मैं निकल पाया आज आप लोग के सामने हूँ। नहीं तो अंदर क्या होती है तो मैं ही जानता था। और वहाँ जो कैविटी होती थी उससे हमारे 2 दिन जरा प्रॉब्लम तो हुई, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें अच्छा लगा कि वो निकल गए। 17 दिन तक हमने इंतज़ार किया, बहुत लंबा होता है 17 दिन, आधा महीने से भी ज़्यादा है। वो तो अच्छे है, सब बताया, भैया ने बताया, वहाँ पे भैया है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा अच्छा है। फ़ोन पे बात भी हुआ, बहुत अच्छा लगा। जैसे ही निकले सुरंग से वीडियो कॉल लगाए थे कि हम निकल चुके हैं, बहुत अच्छा लगा। कल पटाखे भी फोड़े सब लोग यहीं पे कि वो लोग निकल गए हैं, सब लोग बहुत खुश थे। बहुत खुशी। हमारा एक लड़का रहा है, वो भी 17 दिन हो गए वहाँ ट्रेन फंसे तो कैसे दिन गुजारे, नहीं तो भगवान ही जानती कैसे दिन गुजारे। रात दिन अंधेला ही रहा है, दिन हुए तो अंधेला, रात है तो है ही है। आज हमारा उजेला है।
आज हमको बहुत खुशी मिली। आज सरकार के यहाँ अपने सरकार है उत्तराखंड सरकार बहुत धन्यवाद हम बोली थे, जो गरीब के यहाँ बच्चे सुरक्षित निकाल लेनी है, बहुत धन्यवाद। जैसे आनंद लगा है ना, उसको मैं अपना भाषा से बोल नहीं सकता है। ऐसा आनंद लगा है, ऐसे पूर्ति लगा है ना, क्योंकि जो लोग वहाँ काम करते आज 17 दिन तक उन लोग टनल में फंसा हुआ है, वहाँ से कैसा बसाएगा, हम भी बहुत चिंता में था। बाहर आ गया है इसलिए खुश हैं। पहले 17 दिन से अंदर ही थे टनल के अंदर में, तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। फिर रात को फिर तो बाहर निकले ना, तो फिर रात को बात हुआ तो फिर अच्छा लगा। खुशी हम लोग के अंदर बहुत हो गया है और भगवान अच्छे से निकाल दिए और सरकार और का बहुत धन्यवाद, सारे देश का धन्यवाद, निकालने वाले भी श्रमिकों का धन्यवाद कि हम लोग सुरक्षित बच्चों को देख रहे हैं। सब जैसे हमें टारगेट दिया हुआ था, पाइप जैसे 900 का डाया था, 900 के अंदर 800 का डाया डाला हुआ था सर। उसमें अंदर घुस के लेट के जैसे हम लोग का प्रोसेस है, हम इस चीज़ को बोलेंगे चूहा बोर तो एक नहीं बोलते हैं, जिसमें चूहा जिस तरीके से मिट्टी पीछे फेंकता है फिर आगे बढ़ता है, उसी हिसाब से सर हम काम करते हैं। आगे से मिट्टी काटते पीछे मिट्टी फेंकते हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं सर। ये सर वो रिएक्शन बड़ा भावुक रिएक्शन था। जब हमने उनको देखा और उन्होंने हमको देखा तो एक तरीके से ये मानिए कि जैसे एक प्यासा होता है ना सर, जब रेगिस्तान में पानी मिल जाता है सर, वो उनके लिए था और वो हमारे लिए था। हम इस वजह से सर हमने जो कमिटमेंट किया और जो हमें जिस मकसद से आए वो मकसद हमारा पूरा हुआ हमारी लाइफ का। और उन्हें मकसद इस चीज़ का जो आज छोड़ चुके थे कि भाई हम आज निकलें कल निकलें या निकल भी पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, वे फ्री बिना खरोच के वहाँ से आराम से मतलब निकल गए। देखो मैं टीम का लीडर हूँ और मेरे वकील हसन मेरे पार्टनर हैं, और जब ये लड़के मेरे 4 अंदर गए तो उन्होंने लड़कों ने जो अंदर 41 थे उन्होंने मेरे को बुलाया, बोल रहे मुन्ना भाई को बुलाओ। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार करा, बहुत सम्मान दिया और मेरे को एक चॉकलेट दी और मेरे से बोलने लगे आपको क्या चाहिए, हमारी जान चाहिए या प्यार पैसा चाहिए या भगवान का ओहदा चाहिए। मैंने उनसे कहा मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ चलो, मुझे यही सब कुछ मिल गया। उत्तराखंड टनल ऑपरेशन में बुलंदशहर के रेत माइनर्स भी शामिल थे। सबसे शानदार काम जिन्होंने किया। बुलंदशहर से देवेंद्र, जतिन, सौरभ और मोनू इस टनल ऑपरेशन में शामिल थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताते हुए बुलंदशहर निवासी रेत माइनर्स के परिजन भावुक हो उठे। दीपावली से ही जिस दिन से ये अंदर गए और ये खबर न्यूज़ पे छाई हुई, उसी दिन से मैं रोज देख रहा था और कभी कभी तो आंखों से आंसू भी बहते रहे। इनकी ज़िंदगी बचनी चाहिए और हम उसका ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे भाइयों ने जा कर के वहाँ इतनी मेहनत की 41 लोगों कि इनकी 41 लोगों की जान बचाई है। तो जैसे वो अंदर गए थे तो जब क्या बीत रही थी आप पर? जी इतना कुछ पहाड़ सा टूट रहा था कि ऐसे ना हो कि इनके चक्कर में हमारे भी चले जाएं। उनका तो कोई पता ही नहीं था कि वो बचे या ना बचे। सारी दुनिया उन पे निगाह टेकी हुई थी। वो ऐसे फावड़ा से ये पता नहीं हाथ से खोद खोद के मिट्टी खींच रहे, 3 लोग बाहर खींच रहे, एक बस से खोद रहा अंदर। अच्छा। हमने खूब देखा उस पाइप के अंदर में। अच्छा। और देख देख के हम तो सुबह से रो रहे कि कैसे होगा। और अब जो मजदूर आदमी है हम तो सुबह को ला शाम को अपने बना के खावे हैं। मैं भी विधवा हूँ, अपने भाई के धोर रहे हूँ, यही हमारा खर्चा पानी चला में है सब। सर हम तो ये कहेंगे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो लोग 41 लोग वहाँ फंसे हुए थे उनकी उन्होंने बहुत मदद करी और बहुत अच्छा काम किया इन लड़कों ने। आपको कैसे पता चला? सर हम टीवी देख रहे थे सुबह। अच्छा। तो हमें तब पता लगा। क्या कैसे लोग हैं, कैसा परिवार? सर बहुत गरीब आदमी है, ये मजदूरी करते हैं और मैं तो ये कहूँगा सरकार से कि इनकी थोड़ा मदद करें।
तो देखिए, जो सामने है वो तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन कई बार इनसाइड स्टोरीज जो होती हैं वो और ज़्यादा भावुक कर देने वाली होती हैं। रैट माइनर्स के परिवारों की दरअसल यही स्थिति है, और आपने अभी अभी उनके एक परिजन को सुना जिन्होंने मांग भी की सरकार से कि मदद की जाए हमारी भी, क्योंकि जो पर्दे के पीछे काम कर रहे होते हैं, जिनका चेहरा दुनिया ने नहीं देखा, इस एक चेहरे की झलक पाने के लिए भले 141 करोड़ की जनता जो है दुआएं मांग रही थी, लेकिन जो अंदर गए, जो उनको बचाने की कोशिशें कर रहे थे, रैट माइनर्स की टीम जिन्होंने आखिर तक मोर्चा संभाला, जिन पर सबसे बड़ा दारोमदार था, उनके परिवारों पर क्या बीत रही थी वो आपने अभी अभी सुना। पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ हैं। जिंदगी जीत गई, जज्बा जीत गया, आपने जो और पूरे देश ने जो उम्मीद रखी थी, खासकर प्रधानमंत्री लगातार आपसे बात कर रहे थे, किस तरीके का एहसास है, जो सुकून है वो किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, अभी चूँकि एक कठिन अभियान था, बहुत ही भौगोलिक परिस्थितियां कठिन थी, बाबा बौगनाथ की कृपा से, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये अभियान हमारा सफल हुआ। मैं सबसे पहले तो इस अभियान को सफल करने के लिए अपना योगदान देने वाले हर एक मजदूर भाई का, हर एक व्यक्ति का, हर एक एजेंसी का, हर एक विशेषज्ञ का, कि जिन्होंने, वैज्ञानिकों का, जिन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया, अपना योगदान दिया है। क्योंकि आप ही लगातार आ रहे थे, आप जिस तरीके से कहा जाता है बड़े भाई का फ़र्ज़ आप निभा रहे थे, क्योंकि आपने भी कहा कि हमारे भाई अंदर हैं। आपने जो आपके चेहरे पे आखिरी जो खुशी देखी गई जब वो निकल के आ रहे थे, उनसे क्या बात हो रही थी, क्या आप उनको कह रहे थे, उनका मोटिवेशन आपने कैसे बढ़ाया था? नहीं, मैं उनसे लगातार पहले से भी बात कर रहा था, और कल खुशी इस बात की थी कि हमारे परिवार के लोग थे, हमारे परिवार के सदस्य थे, वो संकट में थे, और उनके बाहर आने की खुशी हम सबको थी। देश के अलग अलग हिस्सों से मदद आई, हर किसी ने दुआ दी, जहां ज़रूरत थी वहां पहुंचे। क्या कहते हैं कि एक अनेकता में एकता? हाँ, निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त भारत बन रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है, और पूरे देश के लोग एकजुट होकर इस पूरे अभियान में लगे रहे। आपने एक बात कही थी, गैस बुग्याल दिवाली, आज क्या वो हम देखेंगे? हाँ, उस समय में चूँकि कठिन समय था, सभी लोग परेशानी में थे, मजदूर भाई फंसे हुए थे हमारे राज्य के अंदर, और पूरे उनके परिजन परेशान थे, देशवासी परेशान थे। तो हमारा पर्व होता है इगास, उस दिन हम लोग कार्यक्रम भी रखते हैं यहाँ। हमने उसको एक राजकीय मतलब छुट्टी के रूप में भी घोषित किया है, अवकाश भी घोषित किया है, लेकिन उस दिन हम लोगों ने न मनाने का फैसला किया था। वो आ गए हैं, तो यही हमारी इगास है, यही दिवाली है। मेरा आखिरी सवाल है कि जितनी भी टीम लगी थी, जो उस टीम के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि तमाम लोग आपके साथ लगे थे, आप भी लगातार थे, पीएमओ की नज़र थी, उनको क्या कहेंगे? और जिस तरीके से उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है कि यहाँ देव आस्था बहुत ज़्यादा है, विज्ञान भी है और आस्था भी है। निश्चित रूप से बाबा बौगनाथ की भी कृपा हुई, सब लोगों ने काम किया, उनकी कृपा से हम निकल कर बाहर आए। बाबा बौगनाथ जी का भी एक भव्य मंदिर वहाँ पर बनाया जाएगा। बिल्कुल। अब मैं यही चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड की बदलती तस्वीर है, विकास की तस्वीर है, आपके हाथों आगे बढ़े। निश्चित रूप से उत्तराखंड अब आगे बढ़ रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में। जहां देश आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल एक नई तस्वीर है, जिस तरीके से एक उम्मीद थी, एक जज्बा था, जिंदगी जीत गई, जज्बा जीत गया, तमाम वो लोग थे वो बाहर निकल के आए, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री बता रहे हैं विकास की डोर आगे भी जारी रहेगी। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 उत्तराखंड। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।